नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी अमरोहा की, जहां सैदनगली थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 8 लोग घायल हो गए। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां बड़ेहरी गांव में स्थित काली माता मंदिर की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा अपने चमड़ा उद्योग और जूता निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और इसी क्रम में स्टेलाटोस ने अपने नए स्टोर के उद्घाटन की घोषणा की है, जहां ग्राहकों को आराम, स्टाइल और किफायती कीमतों का अनोखा संयोजन मिलेगा। इस अवसर पर कंपनी ने अपना इन हाउस मेंस शू ब्रांड एस्ले भी लॉन्च किया है, जिसमें रेगुलर और प्रीमियम दोनों तरह के कलेक्शन शामिल हैं। स्टेलाटोस ने आगरा के लोगों को आमंत्रित किया है कि वो हर अवसर के लिए बेहतरीन आराम, आधुनिक स्टाइल और विविधता का अनुभव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वेलकम है हमारे पास आने के लिए, जो हमारा नया स्टोर अभी ओपन हो रहा है स्टेलाटोस में। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं इस कंपनी को एज ए CEO हेड करता हूँ। और इस स्टोर के बारे में या इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आप पूछना चाहो, मैं आपको किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किए जा रहे हैं। मेनली ये फैमिली फुटवेयर स्टोर है, तो यहाँ पे हर कैटेगरी और हर जेंडर के लिए फुटवेयर मिलेंगे आपको। मेंस है, वुमेन है, किड्स है और इसके साथ साथ एसेसरीज भी हैं। और हम लोग नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो अभी हमने एक कैटेगरी और लॉन्च की है जो सनग्लासेस की। अगर हम लेडीज़ और जेंट्स में अगर बात करें तो कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं टोटल? अगर आप लेडीज़ और मेंस की बात करें तो लगभग अगर टोटल ओवरऑल करें तो 5000 SKUs या 5000 स्टाइल्स हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं 2 फ्लोर में। रेंज क्या रहती है अगर रेंज में? रेंज जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 499 से शुरू हो जाती है और अब 12,000 तक जाती है। और अब हमारी कोशिश है कि आगे इससे ऊपर रेंज लेके आने। प्रोडक्ट पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज जैन है, मैं आगरा सामने देख के। मेरा नाम मनोज जैन है, मैं आगरा के रहने वाला हूँ। स्टेलाटोस शोरूम खुला है, क्या है इसकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है, सब वर्गों के लिए सब चीज़ की तरह चीज़ें सब मिलेंगी यहाँ पे। वुमेन्स, मेंस, किड्स का जैसे आगरा में नहीं मिलता था, तो सब ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन मंगाते थे, सब यहीं मिलेगा। एल सीरीज मेंस के वॉलेट्स, बेल्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में हर रेंज में। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसमें सवार 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है, जहां गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को मुरादाबाद रेफर किया गया है, जबकि बाकी 5 का इलाज संभल जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि सभी घायल लखनऊ के निवासी थे और अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन की रिपोर्ट। अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा उजारी में 40 वर्षीय महिला आयशा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण कर सभी पहलुओं पर जांच के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार मृतका मूल रूप से संभल जिले की रहने वाली थी और पिछले करीब 5 महीनों से किराए के मकान में अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी, जबकि उसके पति का निधन लगभग 5 साल पहले ही हो चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी। जून 2026 को थाना सैदनगली क्षेत्र के उजारी कस्बा में एक घटना हुई, जिसमें बताया गया कि एक महिला का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे, सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर जानकारी अभी इस घटना के बारे में की जा रही है। शव को बरामद करके मॉर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है, जहां पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद में इसमें शव की मृत्यु के संबंध में ज़्यादा स्पष्टता आएगी। इसके साथ ही जो और घटना से संबंधित तथ्य हैं उन सभी की जांच की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट।
गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद पुलिस ने वाहन चोरी के एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक चोरी की फॉर्च्यूनर बरामद की है। मामला कल यानी 9 जून का है, जब वादी आदित्य मिहिर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई और चोरों ने पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर शावेज और शहबाज को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि उनका गिरोह दिल्ली एनसीआर में लग्जरी गाड़ियों की ऑन डिमांड चोरी करता था और गैंग का सरगना नदीम है, जो चोरी की गाड़ियों के इंजन, चेचिस नंबर और रजिस्ट्रेशन बदलकर उन्हें अन्य राज्यों में बेचने का काम करता था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। और उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जो पुलिस द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसमें 24 घंटे के अंतराल में हमने ना तो गाड़ी केवल बरामद की है बल्कि उसमें 2 चोरों को बरामद भी किया है, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, एक ऑन डिमांड गाड़ी चोरी करते हैं। थोड़ा सा यूनिक है इनको जिस गाड़ी की पहचान आती है कि भाई ये गाड़ी उठानी है, उसी गाड़ी को ये खोज बीन के गाड़ी चुराते हैं। फिर उस गाड़ी के नंबर प्लेट वगैरह बदल के, जीपीएस वगैरह बदल के, सारी चीजें बदल के ये लोग गाड़ी जिसको भी जो भी गंतव्य स्थान है वहां पे भेज देते हैं। इसमें इनके 3 अभियुक्त अभी तक नाम निकल के आए हैं। इसमें नदीम जो इसका मास्टरमाइंड है, जिसको जो इसमें वांछित भी है, जिसको गिरफ्तार करना शेष है। और ये 2 लोग शहबाज और सावेज, ये दोनों ही इस समय बागपत गेट थाना दिल्ली गेट जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इसमें बात करें ऑन डिमांड की बात आ रही है कि ऑन डिमांड चोरी करते थे, तो ये कहाँ गाड़ियां बेचते थे और कितनी गाड़ियां और भी लोन उठाई उसमें? इनका ये कहना है कि गुड़गांव में, दिल्ली में, अन्य जगह भी हम और भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं कि और कितनी गाड़ियां इन्होंने चुराई हैं। ये अन्य जगह भी गाड़ियां इन्होंने, कुछ गाड़ियां महाराष्ट्र भी लेकर गए हैं, तो उसकी भी पूरी जानकारी की जा रही है। और इनका जो वांछित अभियुक्त है नदीम, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कराई जाएगी। और भी लोग, जो लोग 2 गिरफ्तार किए, इनका कुछ आपराधिक इतिहास है? इनके अभी तक तो सीसीटीवी से आपराधिक इतिहास नहीं आया इनका। बाकी के अन्य जनपदों से या अन्य जिलों में कोई अगर इनका आपराधिक इतिहास है तो उसकी जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के भड़ेरी गांव में स्थित काली माता मंदिर की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर पक्ष के लोगों का आरोप है कि कोतवाली और तहसील स्तर पर शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा मंदिर परिसर की ओर दरवाजा खोलने और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मंदिर निर्माण सामग्री को भी हटाए जाने का आरोप है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि पूर्व में एक व्यक्ति द्वारा मंदिर के लिए जमीन दान दी गई थी, लेकिन अब उसी भूमि पर कब्जे की कोशिश हो रही है। मामले को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? मामला है प्राचीन काली मंदिर है भड़ेरी ग्राम सभा में। तो हम लोग वहाँ सामान रखे हुए थे, तो सिरताज अली और समीउल्लाह खरपत्तू ने तीनों सामान उठा के फेंक दिए। फेंकने के बाद हम लोग आए तो हम तो बाहर चले गए थे। बाहर आने के बाद उनसे बात किए तो बोले हम लोग सामान फेंक दिया, मंदिर बाउंड्री वाल नहीं होगा। हम लोग तहसील में गए, वहाँ दरखास्त भी दिए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई 10 दिन पहले। तो हम लोग आज थाना अध्यक्ष के पास यहाँ आए हैं। कौन सा बोर्ड है? काली माता प्राचीन मंदिर है। कहाँ पे? भड़ेरी ग्राम सभा। मतलब थाना क्षेत्र क्या लगेगा? केराकत तहसील। केराकत तहसील है जी। तो क्या बोले अधिकारी? अधिकारी बोले चलो हम बाउंड्री वाल करा देंगे, क्योंकि वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, वो लोग धमकी भी दे रहे हैं कि यहाँ बाउंड्री वाल नहीं होगा, जो आएंगे तो हम मारेंगे उनको, जान से मार देंगे। कौन धमकी दे रहा है? वही समीउल्लाह के लड़के लोग। क्या तो आबादी जमीन है या फिर आपका? नहीं, आबादी जमीन है, मंदिर परिसर की जमीन है। पूरे 2 बगल बाउंड्री हुई है, 1 बगल बाउंड्री बाकी है। अच्छा, चौतरा बना हुआ है वहाँ पे। यहाँ पुलिस अधीक्षक पास आए थे, क्या पुलिस अधीक्षक पास आए थे, दरखास्त दिए हैं। सीओ साहब को फोन किए, बोले ठीक है जाओ, कार्रवाई हो जल्द से जल्द हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह मंटू है, मैं ग्राम प्रधान भड़ेरी का हूँ। जौनपुर से सीनियर संवाददाता गुलजार की रिपोर्ट। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने जलालपुर थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर से सीनियर संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।